हेलो एंड वेलकम टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो 22 को रिज़ल्ट आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आप लोग, बट अनफॉर्चुनेटली आज तो रिज़ल्ट घोषित नहीं हुआ। बट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप ये 22 तारीख बोली जा रही है, बट आप 25 तक इसको मानिए। तो हो सकता है कल रिज़ल्ट आ जाए आपका, हो सकता है 24 को या 25 को, एंड इट मे बी पॉसिबल कि 25 से थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाए। बट ये रियलिटी है कि आपका रिज़ल्ट आने में बहुत ही कम वक्त बाकी है, बहुत करीब है आपका रिज़ल्ट। तो इस बात पे बहस नहीं करना है अभी हमें कि कब आएगा रिज़ल्ट, वो तो जब आएगा आ जाएगा। बट कुछ बातें मुझे आपसे करनी है रिज़ल्ट देखने से पहले, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वरना आप अपना रिज़ल्ट नहीं देख पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये आपका एडमिट कार्ड जो है उसको संभाल कर रखिए, इधर उधर हो गया हो तो रीअरेंज कर लीजिए सबसे पहले उसको, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होगी या ये सोच रहे होंगे कि हमें हमारा जो रोल नंबर है वो तो पता है, उसके थ्रू हम हमारा रिज़ल्ट इंटरनेट पर देख लेंगे। बट ऐसा नहीं है। 2-3 साल पहले तक ऐसा पॉसिबल था कि सिर्फ आपके रोल नंबर से आप आपका रिज़ल्ट देख पाते थे। बट अभी क्या हुआ है कि रिज़ल्ट के साथ में जो एप्लीकेशन नंबर होता है उसका मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। एप्लीकेशन नंबर भी कंपलसरी होता है वहाँ पर डालना, और कई वेबसाइट पर कुछ वेबसाइट्स पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी डालनी पड़ती है आपकी। तो इस वजह से आपका एडमिट कार्ड आप संभाल के रखिए तो आपको फ़ायदा होगा, आप जल्द से जल्द रिज़ल्ट देख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कोई आपका फ्रेंड या कोई भी हो, कलीग वगैरह, और वहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, अगर कभी हो सकता है, तो उनको जो SMS द्वारा रिज़ल्ट देखने की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी वो वाली आप उनको बता सकते हैं किस तरह से SMS के माध्यम से आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव। आपका जो रिज़ल्ट है वो इंटरनल सोर्सेज से मुझे पता लगा है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाए, बट ये कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, कि आप इस न्यूज़ पर भरोसा मत कीजिए। जब रिज़ल्ट आएगा हमें पता लग ही जाएगा। बट अभी हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। हमारा रिज़ल्ट हमें जैसा भी आए हमें उसको एक्सेप्ट करना है, ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया था। बट उसको एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि दिस इज़ 10th क्लास रिज़ल्ट, दिस इज़ नॉट आवर होल लाइफ। ये हमारी कोई पूरी लाइफ नहीं है, ये लाइफ का छोटा सा हिस्सा है। देखिए होता क्या है, हम जब कोई भी इंसान हो किसी चीज़ पर मेहनत करता है, प्रिपरेशन करता है और बहुत ज़्यादा उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाता है, तो वो उस चीज़ को कई जगह पर अपनी पूरी लाइफ समझ बैठता है, ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा समझ बैठता है। बट ऐसा होता नहीं है। तो चूंकि आपने 10th क्लास को पास करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें आपने पाली है, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की, तो बिल्कुल आप बहुत बड़ा हिस्सा समझ रहे हैं अपनी लाइफ का 10th क्लास। बट आगे इससे भी बड़े बड़े आपके सामने जो है रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। तो कभी भी फेलियर जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, और सक्सेस भी परमानेंट नहीं होता है। तो जैसा भी आपका रिज़ल्ट आए, 19 सा रिज़ल्ट आ जाए, थोड़े से कम मार्क्स आ जाएं जैसे आपने एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है, मुझे कहते हैं स्टूडेंट्स, उसकी वजह ये होती है कि हम कुछ ज़्यादा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर थोड़े बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। और जैसा कि मैंने आपको प्रोसीजर बताई थी, अगर आप चाहते हैं तो रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल आपको भी पॉजिटिव रहना है, और इमीडिएटली, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं, इमीडिएटली आपको आपकी 11th क्लास की जो स्टडीज़ है उसको स्टार्ट कर देना है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। लगभग 2 महीने पहले हमारी 11th क्लास की स्टडीज़ स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। तो जिसने कर दी बहुत ही अच्छी बात है, जिसको थोड़ा बहुत डाउट था कि क्या होने वाला है, तो उसको भी 11th क्लास की स्टडी शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में जाने वाला हो, चाहे वो PCM उसने लिया हो
या चाहे आपने जो है पीसीबी लिया हो या कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहे हों, आपको स्टडी शुरू कर देना है। क्योंकि अगर हम बात करें, अभी तक तो कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि आपका सिलेबस कम होगा या फिर सिलेबस में कुछ चीज़ें हटा दी जाएगी या फिर एग्ज़ाम लेट होंगे। एग्ज़ाम अगले साल के लेट होने के तो कोई भी चांसेस नहीं है, बट सिलेबस कम होने का अभी तो कुछ आया नहीं है, लेकिन चांसेस हैं, बट कभी नहीं हुआ तो। और अगर आप 11th क्लास में हैं और पीसीएम साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सिलेबस कम हो या ज़्यादा हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कोशिश इस बात की करेंगे कि सारी चीज़ें पढ़ें, क्योंकि 11th एंड 12th आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। 11th के कंसेप्ट 12th में काम आते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि यार कुछ चीज़ें कम हो जाएगी उसको छोड़ देंगे। उसको आपको 12th स्टार्ट करने से पहले जो है क्लियर करना ज़रूरी होगी। कुछ चीज़ें होती है जिसको लास्ट में जिसको जो है छोड़ भी देते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये है कि आपको जो है पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो ये सारी बातें मेरी तरफ से थी जो कि आपको ध्यान रखनी है रिज़ल्ट देखते वक्त। तो पॉजिटिव रहिए, रिज़ल्ट का इंतज़ार करते रहिए, देखते हैं कब आता है रिज़ल्ट। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।